नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत की, खुद को कांग्रेस की विचारधारा के करीब बताया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान का स्वागत किया है तो बीजेपी ने तंज कसा है। कहा कि प्रशांत किशोर कई विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर को अपने अंदर स्थिरता लाने की नसीहत दी है। हालांकि यहां लिखा है प्रशांत किशोर कांग्रेस से क्या हाथ मिलाएंगे, यह सवाल प्रशांत किशोर को ज्यादा समझ में आ रही होगी और उससे ज्यादा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो नफा नुकसान गुणा गणित करके समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए खास तौर पर इस डिबेट को इसी लाइन के साथ हमने रखा है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर आज देश की सियासत में प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष, प्रशांत किशोर ने देश की करीब 10 से ज्यादा पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सियासी दलों को जीतने में मदद की। अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर फिलहाल जन सुराज अभियान के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कि हमको बच्चे की चिंता है। यही वजह है कि खुद को बाकी सियासतदानों से अलग बताने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर के निशाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर बराबर रहे हैं। एक बार फिर प्रशांत किशोर के एक बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी विचारधारा को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर से जब यह सवाल हुआ कि उनकी विचारधारा क्या है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं। फिर यह सवाल हुआ कि क्या आप कांग्रेस में जा सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूं। अब यह कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस की विचारधारा के करीब बताने वाले प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की सियासत में सियासी बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान का स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशांत किशोर अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा के साथ हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। प्रशांत किशोर हमारे साथ आना चाहते हैं तो यह उन्हें ही तय करना है। हमारी पार्टी तो सभी का स्वागत करती है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि वो कांग्रेस विचारधारा के हैं तो अच्छी बात है। समान विचारधाराओं वालों का स्वागत है। कांग्रेस के लिए हमेशा दोनों बाहें फैलाए खड़ी है। तो अब उनको तय करना है कि वो कैसे क्या करेंगे। कांग्रेस के लिए दरवाजा सबका खुला हुआ है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बयान पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर कई विचारधारा से प्रभावित होते रहते हैं। 2014 में वो बीजेपी के साथ थे। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में पहले ये तो तय करें कि उनकी विचारधारा क्या है। बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए ये भी कहा कि बिहार में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो किसी न किसी पार्टी की तलाश में हैं। प्रशांत किशोर पहले भी उनकी विचारधारा सपा से मिल चुकी है, शिवसेना से विचारधारा अपना वो मिला चुके हैं। हर जगह अपना वो हश्र देख चुके हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी वंशवाद का विचारधारा उनको अच्छा लगता है तो उनको मुबारक और कांग्रेस को मुबारक। इनके जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती। ये सब जगह जाके अपनी विचारधारा मिलाते हैं और सबका नाश करके ही आते हैं। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर के बयान पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस या किसी दल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वह तय करें। यह कांग्रेस और उनको तय करना है, लेकिन किसी को भी किसी के साथ जुड़ने के लिए स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी की कोई विश्वसनीयता इस बिहार और देश के अंदर नहीं है। कब किस दल में वह शामिल होंगे इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। उनकी बेचैनी जो बढ़ी है, जो देश के अंदर इंडिया एलायंस का कुनबा बढ़ा है और बिहार में महागठबंधन की ताकत बढ़ी है, उसके कारण अब प्रशांत किशोर जी को समझ में आ रहा है कि हमको कहां रहना चाहिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास एक प्रपोजल लेकर गए थे। तभी प्रशांत किशोर का प्रपोजल चर्चा का विषय बना था, लेकिन कांग्रेस और पीके के बीच बात नहीं बन पाई और दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल लिए, तो प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी जमीन तलाशने के लिए जन सुराज अभियान की शुरुआत कर दी। अब प्रशांत किशोर के इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर उनके कांग्रेस के साथ जुड़ने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, वक्त बहुत कुछ बतलाने वाला है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मनोज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगे। ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। डॉक्टर एनके चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, कहां पर ये 85 से 90% मिलते हैं, और अचानक से जो इन्होंने कहा, ये इससे पहले जब हाथ जोड़कर कहा था, तो क्या पीके ने सोचा था, नहीं सोचा था? ये पीके के मिलने के बाद हम पूछ लेंगे उनसे। लेकिन ज्ञान रंजन जी, ये फ्रीक्वेंसी कहां मैच करती है? और आप लोग भी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए, वो चाहे तो आ सकते हैं। यहां पर कहां आप लोग नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं? विवेक जी, कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। विचारधारा है गांधीवाद की विचारधारा। अगर इस विचारधारा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इसे अपनाता है, इस विचारधारा में विश्वास करता है, तो कांग्रेस उसकी स्वागत करती है। और ये देखिए, ये तो एक जिस तरह से इंडिया गठबंधन जब से बनी है और जमीन स्तर पे जब जिस तरह से मजबूती से हम प्रखर होके अपने कॉमन यूनियन प्रोग्राम एजेंडे पे चल रहे हैं, लोगों को, आम जनता को विश्वास हो गया है कि इंडिया अलायंस ही है जो लोगों की बात को रख सकती है। जो जन समस्याएं हैं, जो देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी के आलम पे प्रचंड डांस कर रही है और बीजेपी के कान में आवाज तक नहीं जा रहे है, उसका सीधा उदाहरण आपने देखा होगा कि संसद में कैसे किसी ने अपनी आवाज सुनाने के लिए भगत सिंह का रोल अदा करने का कोशिश किया। तो इस तरह की आवाज से ये जान गए हैं प्रशांत किशोर जी भी कि हाँ, ये जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे की लड़ाई है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग ही उठा सकते हैं। और उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, यही एक सही रास्ता है। अलायंस की बात कहां उन्होंने की? उन्होंने कांग्रेस की बात की, तो फिर तो ये गुड़ खाएंगे। तो मैं इंडिया और इंडिया अलायंस की बात, तो फिर यहां खाएंगे, गुड़गुड़े से परहेज करेंगे? नहीं, तो इसका जवाब दे देता हूं। देखिए विवेक जी, ये कहावत नहीं है, गुड़ और गुड़गुल्ले की बात नहीं है। यहां देश में जिस तरह से मकर जाल की तरह बीजेपी ने लोगों को शिकंजा से कस रखा है और जिस तरह से सांसद को आवारा करके सुनसान कर दिया गया है, अब ये समय आ गया है कि सड़कों पे निकल के इसका जवाब दे। और प्रशांत किशोर जी को ये समझ में आ गया है। और यही विचारधारा जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, जब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, इसका रिजल्ट जब उन्होंने देखा, हाँ, कांग्रेस की क्या, तो उनको समझ में आ गई कि पीके को लेकर कांग्रेस की क्या डिमांड है? सिर्फ दरवाजे खोलने से काम नहीं चलेगा। पीके स्वतंत्र तौर पर काम करना चाहते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने उन्हें समझने की कोशिश की और पीके ने भी कांग्रेस को समझा, कांग्रेस ने भी पीके को समझा। समझ नहीं पाए तो अलग हो गए। हमें जरा बताइए कि किस लाइन पर आकर मिलेंगे और इस बार क्या ग्रीवांसेस हैं? ठीक है, यह जरूर है कि देश को बचाना है, इनको हटाना है, फलान फला फला, लेकिन इस वक्त क्या सोच है? अगर आप लोग साथ में आएंगे, इसलिए कहा हमने कि गुड़ खाएंगे, गुड़गुल्ले से परहेज, कांग्रेस के साथ आएंगे, लेकिन कांग्रेस अकेले नहीं है। देखिए विवेक जी, जो व्यक्ति सामने से आना चाहता है, कांग्रेस, फिर से मैं कह रहा हूं कि विचारधारा अगर एक है तो आ जाए। उस टाइम का प्रपोजल उनका कुछ और था, नहीं हुआ। बहुत बात सारी चीजें होती है, नहीं होती है। इस बार उन्होंने अगर मीडिया के थ्रू, मीडिया में बोला है, तो मैं भी मीडिया के माध्यम, आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि अगर हमारी विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है, गांधीवाद की विचारधारा, अगर वो उसे अपनाते हैं और आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। इससे ज्यादा क्या बोलूं? मीडिया के माध्यम से अगर वो बोल रहे हैं तो मीडिया के माध्यम से मैं भी आपके माध्यम से तक आवाज पहुंचा रहा हूं। अब आए, एक बार आए, उनको स्वागत किया जाएगा। और जिस परिस्थिति है, आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी को कि जिस तरह से अपने यात्रा को लेकर चल रहे हैं, वो भी जमीनी मुद्दे समझ रहे हैं। जमीनी मुद्दे समझ के उनको समझ में आ गया है कि नहीं, जो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस पार्टी इंडिया गठबंधन है, जिस तरह से अपने एजेंडा को सेट करके आगे चल रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रशांत किशोर कितने पच पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए कि जब से वो यात्रा पर, पदयात्रा पर निकले हैं, उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं, उनके निशाने पर लालू एंड फैमिली है, आरजेडी है। हमें जरा बताइए, जहां जंगल राज बता रहे हैं, जहां तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी के क्रियाकलाप को लेकर सवाल कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को अपने मार्ग से भटक जाने वाला बता रहे हैं, तो हमें उनकी उम्र बढ़ गई है ऐसी बात कहने वाले हैं, तो
तो क्या जो कांग्रेस बड़ी ही आसानी से कह रही है कि नहीं बिल्कुल लगराएंगे तो ठीक है, हम बिल्कुल स्वागत, क्या ये बात पच रही है आप लोगों को? विवेक जी, हमें आश्चर्य होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बयानों पर आज डिबेट करा रहे हैं और देश के 150 के करीब सांसद निलंबन का मामला को लेकर के आज 28 दल के लोग सड़क पर उतरे, उस पर डिबेट नहीं हुआ। भाई ये कहां रहेंगे, क्या करेंगे? विचारधारा टोकरी लेकर के घुमा जाता है बाजार में। ये है क्या जो डिसाइड करेंगे कि हम वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे? ये सवाल कांग्रेस तो नहीं पूछ रही कि वो है कौन। भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको बनाया था जेडीयू का। अब रणनीतिकार और राजनीतिकार दोनों में कितना फर्क है, आपसे बेहतर भला कोई समझ नहीं सकता है, आप भी समझ रहे हैं। यहां रणनीतिकार तो हर घर में है, राजनीतिकार जो सेवा भावना है, चारों दरवाजा घूम के आए, अब कह रहे हैं कि हम यहां विचारधारा, इन पर कौन विश्वास करे? इस पर डिबेट हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ज्ञान रंजन जी पीके की बात पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी को भरोसा नहीं है। अरे भाई एक मिनट रुकिएगा मृत्युंजय जी। हाँ। इस पर तो डिबेट है। अरे रुकिए ज्ञानंद जी को जवाब दें। नहीं, सवाल भरोसे का है ना, सवाल भरोसे का। आपने आज 140 से ज्यादा सांसदों का निलंबन हुआ उसके खिलाफ। ठीक है ना ज्ञानरंजन जी, जरा हमें बताइएगा। ज्ञानरंजन जी नहीं तो अब डिबेट हमने रखी है ना भाई, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में आए हैं। अब आप कहिएगा कि शिकंजी, आप कहिएगा कि नहीं रूह अफ़ज़ा पिएंगे, शिकंजी नहीं पिएंगे, हम जो पिला रहे प्रेम से पीजिए ना। सुनिए अरे रुक जाइए, रुकिए, ठंडा गर्म सब पिलाएंगे। रुकिए ज्ञानरंजन जी इसका जवाब दीजिए। इनको तो पच नहीं रहे हैं, ये तो है आरजेडी को पीके जो है वो पच नहीं रहे। हमें जरा बताइए, आप लोगों ने जितना खुलकर स्वागत किया, आप लोगों ने समर्थन किया, आप लोगों ने ये कहा कि हमारे सभी दरवाजे खुले हुए हैं, आए और जिस मिशन में हम लगे हुए हैं, कांग्रेस यही कह रही है ना कि जिस मिशन में हम लगे हुए हैं उस मिशन में वो भी लग जाएं। ठीक है, आगे क्या उनकी मांग है, पहले क्या डिमांड रही है, ये बात की बात है। लेकिन यहां पर जेडीयू और आरजेडी का जो पक्ष है वो मजबूती से है कि कौन है प्रशांत किशोर, क्या उनकी अभी के संदर्भ में, अभी की पॉलिटिक्स में, खासकर राजनीति में, और कांग्रेस के अलावा जेडीयू और आरजेडी ये भी बता रही है कि रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ में बहुत फासला होता है। देखिए विवेक जी, पहले तो मैं आपका मेहमान हूं तो शिकंजी पिलाइए या कोको कोला पिलाइए, बट प्यार से जहर मत पिला दीजिए। नहीं यही कहना है। नहीं, बात तो यही है। और रही बात पीके, नहीं आप हमें बताइए नहीं, एक सीधा सा सवाल है, बता रहा हूं कि आरजेडी को पच नहीं रहे, सुन तो लीजिए, आप इतनी आसानी से अपने गेट क्यों खोल दिए? बचेगा भाई, सुन लीजिए ना, ये बात पीके की है तो ये तो सर्वव्यापित है, दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि पीके एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट है जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, सभी के साथ काम चाहिए, उनका यूएसपी है, सब लोग जानता है। तो यहाँ पीके कौन है, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि पीके कौन है? पीके की अपनी विचारधारा है, अपनी बातें हैं, और जिनको जो बोलना है बोले। पीके से मैं पर्सनली क्यों उनके बारे में कुछ बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो रणनीतिकार है तो है, अब उनको राजनीति करना तो करें, उनकी मर्जी, हमारा देश आजादी देता है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं कि हु इज पीके, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन। लेकिन यहाँ 3600 गुण मिल रहे हैं आप लोगों के, उन्होंने तो बताया कांग्रेस से हमारे 36 गुण मिल रहे हैं। ना, देखिए हमारे 36 गुण तो हमारे विचारधारा से मिलते हैं। हमारे विचारधारा के एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोलता है उसको हम सम्मान देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। अगर पीके को आना है तो मीडिया में आने का, ड्रामा करने का क्या है? आ जाए सीधा, इसमें क्या ड्रामाबाजी? क्यों हर चीज के लिए पीके मीडिया और मीडिया डिबेट कराते हैं? एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। एनके चौधरी साहब, पूरे सिनारियो को आप देख पा रहे हैं, हमें जरा बताइए। प्रशांत किशोर ने जो आज एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें जो खुलकर उन्होंने कहा सियासत यहां गर्म होने बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पीके का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि पीके ने गिरते को उठा दिया है, सोते को जगा दिया है, और एक नए आयाम की रचना उन्होंने कर दी है। तो पीके को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज अगर कांग्रेस पार्टी खुले मन से अगर कह रही है कि नहीं ठीक है वो आ सकते हैं, हमें जरा बताइए आप कैसे इसे देख रहे हैं, इस दर्शन को कैसे देख रहे हैं? कल एक टीवी चैनल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था जी, उसको मैंने देखा था, और आपने जो उसकी रिपोर्ट आज सबके सामने रखी है वह सही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो
कांग्रेस विचारधारा के सबसे नज़दीक अपने को पाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके मन में आज जो स्थिति है वह यह है कि अगर अवसर मिले और वो तय करते हैं कि ये उपयुक्त समय है तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, पीके का दो रूप रहा है, हम दोनों के बीच अंतर करना सीखें। उन्होंने पहले स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका निभाई है जी, और जिसको रणनीतिकार कहते हैं, और रणनीतिकार की कोई विचारधारा नहीं होती है, जिस तरह से किसी वकील की कोई विचारधारा नहीं होती। बिल्कुल, वह जिस मुवक्किल का केस लेता है उसकी बात करता है, उसकी अपनी बात नहीं करता है। स्वाभाविक है कि पिछले वर्षों में उन्होंने स्ट्रैटेजिस्ट, और वो भी पेड स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने बाजाब्ते कंपनी खोल रखी थी, बिल्कुल, जिसमें हजारों लोग काम करते थे, और उसकी सेवा बीजेपी ने भी ली, सबने ली, टीएमसी ने भी ली, जेडीयू ने ली, और उससे उनको जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि वो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की विचारधारा को स्वीकारते हैं, वो जेडीयू में चले गए तो जेडीयू की विचारधारा को स्वीकारा उन्होंने, या टीएमसी में चले गए। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, वकील की तरह थे, और उन्होंने बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ उस उत्तरदायित्व का पालन किया। और सभी में तो नहीं, लेकिन कई मामलों में वो बहुत सफल हुए। यही कारण है कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उनकी प्रतिष्ठा। सर, समय की कमी है, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या ये मिलन हो पाएगा जो प्रशांत किशोर इच्छा जता रहे हैं? ये संभव है। मैं आता हूं। देखिए, अभी ये एम्बिशियस पर्सन है, आज वो राजनीतिज्ञ के रूप में आ रहे हैं, और उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, इसको स्वीकारना चाहिए सभी पार्टियों को। जी जी, उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जो आज बिहार में बहुत आवश्यक है। मैं उनकी पार्टी और उनके संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, और उनके बारे में कोई मेरा ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका है। उन्होंने जनता को जगाने का काम किया है, पॉजिटिव रोल है, समाज को मोबिलाइज किया है। अब सवाल उठता है कि उनका भविष्य कहां है। कांग्रेस में सबसे अधिक वो अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं, क्षमा करेंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस आज बिहार में लीडरलेस है। इसका यह मतलब नहीं कि वहां लीडर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा लीडर जो कांग्रेस को नेतृत्व दे सकता है और रणनीति के माध्यम से उसको ताकत दे सकता है, तो मैं समझता हूं प्रशांत किशोर के जोड़े का कोई व्यक्ति नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर मनोज कुमार से देखते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर मनोज कुमार, बीजेपी यहां पर आलोचना कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्यों आलोचना? जाने दीजिए, पीके जहां भी जाते हैं, क्या मतलब है? नहीं, देखिए, इतने दिन से संदेह का वातावरण बना के वो कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे थे, तो ये बात छुपाना नहीं चाहिए था उनको कि उनकी जो आदर्श तो एक दिन में बनता नहीं है। अगर उनके आदर्श कांग्रेस से मिलते जुलते थे तो उनको ये जनता के बीच बता के जाना चाहिए था कि मेरे आदर्श जनता कांग्रेस से मिलते जुलते हैं और उसमें मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। लेकिन अभी वो जो जनता के बीच में गए हैं, वो एक राजनीतिक के रूप में गए भी नहीं है। वो बोले हैं कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो स्टडी करने गए हों, जो उनका एक सोशल एक स्ट्रैटेजी है उनके मार्केटिंग। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना प्रशांत किशोर अगर ज्वाइन कर लेते हैं उधर? नहीं, वो देखिए, कांग्रेस उनकी पसंद है, जनता जिस पार्टी को नकार चुकी है भ्रष्टाचार। पहली पसंद तो आप लोग थे ना? नहीं, पहली पसंद नहीं थे, उस समय जो था वो उस टीम में थे, लेकिन उसके बाद उनकी हरकतें ऐसी थी, उसके बाद जो भी वो टीम में रहे सब इंडिया अलायंस का ही, आज जो इंडिया अलायंस बन रहा है, जो भ्रष्टाचार का एक समूह है, उसी समूह के बीच वो घूमते रहे, और जितने भी हमारे एजेंडे से विपरीत काम रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, सनातन के विरोध में काम करना, परिवारवाद वाली जितनी पार्टियां हैं उसको सपोर्ट करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना और उसको प्रमोट करना, इतने दिन तक उन्होंने यही किया है। तो अब वेश बदल के घूम रहे थे, और वो अब पता चल गया है कि वेश क्यों बदले हुए थे। ये खुशी की बात है कि जनता के सामने उनका जो असली चेहरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, और यहीं समाप्ति करते हैं क्योंकि समय की कमी है। लेकिन इतना जरूर है कि खुद अपनी कहानी प्रशांत किशोर लिख सकते हैं,
प्रशांत किशोर ने आज अपना मुकाम बनाया है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ की तरफ मुड़ रहे हैं और आगे बहुत कुछ संभावनाएं उन्हें नजर आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे ही नहीं चलते, चलने से पहले सोचते हैं, सोचने से पहले रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर चलने से पहले बहुत होमवर्क होता है। इसलिए आज अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका बहुत बड़े मायने के तौर पर इसे आप देखिए, छोटा कैनवस मत समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया।